एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणा विश। तो गाइज, आज क्या हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज एडमिट कार्ड में क्या क्या रूल्स मेंशन है जो कि आपको पहले से पता होने चाहिए बिफोर योर एग्जाम। यानी जब भी आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे, उस पॉइंट पे जाओगे, तो उससे पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं भी जब फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देने जा रही थी तो फिर मुझे भी नहीं पता थी काफी सारी चीजें, एंड आई विश कि मुझे पहले से पता होती तो शायद मैं वहां पे पैनिक नहीं करती या कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करती। वैसे भगवान की कृपा से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, बट कुछ चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए एंड वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो मैं जो एम्स ने पीडीएफ सर्कुलेट करी है अपनी, जिसमें उसने सारे रूल्स लिखे हैं, मैंने उन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को सोचा है कि बताने का। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मैं दोबारा बोल रही हूँ, विदाउट स्किप देखना ताकि आपका कोई भी डाउट पेंडिंग ना रह जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना दूसरे फोन पे, मतलब इस वाले फोन पे, सारा वो पीडीएफ खोल रखा है एंड मैं आपको धीरे धीरे करके बताती रहूंगी पॉइंट वाइज कि कैसे चीजें क्या करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो क्या है, हमारा एडमिट कार्ड ही है। मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो तुम्हारे पास होनी चाहिए एंड दैट इज एडमिट कार्ड। मस्ट कैरी ओरिजिनल प्रिंटेड एडमिट कार्ड। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें कलर प्रिंटेड निकालना है। हमारे बैच में बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके गए थे, बट उनको क्लियर चाहिए होता है। क्लियर सब कुछ चीजें दिखनी चाहिए होती हैं, इसीलिए मोस्टली लोग कलर प्रिंट ही निकालते हैं। तो आपको अपने साथ 2 कलर प्रिंट पक्का रखना है। मैं तो बोल रही हूँ कलर प्रिंट ही करवा लेना। ब्लैक एंड व्हाइट भी करवाते हो तो भी दिक्कत नहीं है, बट कलर प्रिंट करवा लेना एंड 2 पक्का करवाना। गई वहां पे हमें नहीं पता क्या चीज हो जाए, देखो बारिश वारिश भी हो रही है या आप खो भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपने पास एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड भी रखना। एंड यस, एडमिट कार्ड की जो पीडीएफ है वो खोना मत अपने पास, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आपको एडमिट कार्ड चाहिए और कहीं आपको बाद में प्रिंट आउट नहीं मिल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए अपने पास एडमिट कार्ड की 2 कॉपी जरूर रखना, ओरिजिनल एडमिट कार्ड की, ठीक है, जिसमें आपका क्लियर फोटो एंड सिग्नेचर होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो 2 प्रिंट आउट्स रिक्वायर्ड, 1 फॉर एग्जाम एंड 1 फॉर फ्यूचर। सो मस्ट हैव, उसमें तुम्हारा डोमेन आईपी होना चाहिए, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग उसमें मेंशन होना चाहिए पूरा का पूरा। एंड आपका जो, आप अनक्लियर प्रिंट बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि वो एंट्री डिनाई कर सकता है, वो एडमिट कार्ड में भी झूठा हो ऐसा दिखा सकता है। इसलिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो क्लियरली साफ होना चाहिए, उसमें सारी डिटेल्स आप चेक कर लेना, नेम, आईडी एंड फोटो। एंड कॉमन मिस्टेक्स है कि नॉट चेकिंग एडमिट कार्ड प्रॉपरली, इसीलिए जब भी आप प्रिंट आउट निकालोगे वो क्लियर अच्छे से मेंशन होना चाहिए, जिसमें आपकी फोटो एंड सिग्नेचर अच्छे से मेंशन होने चाहिए विद डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है वैलिड आईडी प्रूफ। तो वैलिड आईडी प्रूफ क्या क्या चीजें हैं कि आपको क्या क्या ले जा सकते हो। आपको देखो, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है सिर्फ 2 चीजों को लेकर, फर्स्ट इज एडमिट कार्ड एंड सेकेंड इज वैलिड आईडी प्रूफ। इसके अलावा आपको कोई भी पेन, पेपर, फोटोज ये ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती। जितना एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको क्या क्या ले जाना है, आपको सिर्फ वही ले जाना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं। जैसे हम लोग हमने ना, तो मतलब टेंशन में थे तो हमने फोटोज भी रख ली थी अपनी, तो वहां जाके कोई यूज नहीं, उन्होंने बाहर पे रखवा दी थी, हमें फोटो अंदर भी नहीं ले जाने दी थी। तो मैं बस वही कह रही हूँ कि ऐसा चीजें करनी ही क्यों है जब उन्होंने मांगा ही नहीं है। अगर उन्होंने मांगी होती तो क्लियरली मेंशन कर चुके होते। तो ठीक है, अब तो बात होगी एक एडमिट कार्ड की, वो आपको ले जाना ही ले जाना है, फोटो प्रिंट करवा के अच्छा उसका क्लियर ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो वैलिड आईडी प्रूफ में आप क्या क्या ले जा सकते हो, तो सबसे इजी है आधार कार्ड। आधार कार्ड अपने साथ लेके जाओ। इफ आधार कार्ड नहीं है, ई आधार है, तो उसका क्लियर प्रिंट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, वो फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप पासपोर्ट भी ले जा सकते हो, वोटर आईडी भी चल जाएगा, पैन कार्ड भी चल जाएगा एंड ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से पूरा वो होता है। तो मैंने जितने भी नाम लिए, इसका मतलब ये नहीं है इन सबको ले जाना है, इनमें से आप कोई भी एक ले जा सकते हो एज योर आइडेंटिटी प्रूफ। तो वैलिड आईडी प्रूफ के लिए आप इनमें से कुछ भी ले जा सकते हो। तो आधार कार्ड इज वेरी, सबके पास होता है आधार कार्ड, ये ले जा सकते हो। वोटर आईडी भी हो जाता है, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप ये भी लेके जा सकते हो।
थर्ड थिंग इज प्रोहिबिटेड आइटम्स। आपको क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं ले जानी चाहिए, और इतना कॉमन सेंस सब पे होता है कि वो ऑब्वियसली ये सब चीजें नहीं ले जाएगा, फिर भी लेट मी ठीक है हम बात करते हैं इनके बारे में। सो फर्स्ट इज मोबाइल, ऑब्वियसली स्मार्ट वॉच नॉट अलाउड, कैलकुलेटर नॉट अलाउड, ब्लूटूथ एयरफोन नॉट अलाउड, बैग्स, बुक्स, पेपर नॉट अलाउड, वॉच भी नहीं ले जाना है। ऑर्नामेंट्स यस, अपने कान में जो पहने होंगे तुमने बहुत सारे, लाइक नाक में, कान में, गले में, हाथ में, ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, ये कुछ भी अलाउड नहीं होता। अगर तुम पहन के जाते हो वो तुम्हारे ना जहाँ पर तुम्हारी चेकिंग ये सब होती है वहां पर रखवा देते हैं, तो तुम फिर उस अंदर जाके उसका भी टेंशन ले रहे हो, ओ मेरे सोने की ये थी उन्होंने वहां रख दी, अगर खो गई तो क्या होगा। तो इसका टेंशन ही क्यों आने देना है, घर से ही अच्छे से घर से छोड़ के आओ सारी चीजें। लाइक बड़ी बड़ी क्लिप्स इनको भी हटा देना, अपनी मेटल्स वाली क्लिप्स होती हैं ये अलाउड बिल्कुल नहीं होती, रिंग्स बिल्कुल अलाउड नहीं होती हैं, गले की चेन भी बिल्कुल अलाउड नहीं होती है, नाक में जो पहनते हो आप लोग नोज रिंग, कड़े पहनते हैं बॉयज हैं महाकाल का और समथिंग जो भी है वो सब नहीं ले जाने हैं, कान के कुंडल और सब कुछ हटा के जाना है, पायल और ये सब। एंड यस नेल पेंट, मुझे उस टाइम कन्फ्यूजन था कि नेल पेंट का क्या, ओ माय गॉड, ऐसा नेल पेंट का कोई दिक्कत नहीं होता है, बट अपने लिए अपनी सेफ्टी के लिए नेल पेंट भी मत ही लगाना। तो बाकी और यस स्कार्फ वगैरह एंड जैकेट्स, मोटी जैकेट्स अलाउड नहीं होती हैं, और जैसे थिक सोल के शूज भी अलाउड नहीं होते हैं। मोस्टली लोग शूज नहीं ही प्रेफर करते हैं, अपने सैंडल ले जाओ, स्लीपर्स ले जाओ, क्रॉक्स ले जा लो, ये सब ले जा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब ले जाते हो तो पकड़े गए तो अनफेयर मीन्स यानी स्ट्रिक्ट एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे प्रोहिबिटेड आइटम्स जो कि आपको नहीं बिल्कुल भी नहीं ले जाने। यस तो इसके बाद हम बात करते हैं ड्रेस कोड, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ड्रेस कोड। ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि तुम ये नहीं पहन सकते वो नहीं पहन सकते, बट अकॉर्डिंग टू वेदर होना चाहिए, सिंपल क्लोथिंग होनी चाहिए। यस आपकी जो क्लोथिंग है उसमें लार्ज बटन्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आपके पैंट में बहुत मोटे मोटे मेटल वाले बटन है, प्रेफर करना कि आप वो ना ही पहनो, क्योंकि वहां जाके चेकिंग के टाइम पे मे बी वो आपसे रिमूव करवाएं वो, और उसका अलग टेंशन घूमता है, पहले ही हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये सब चीजें तुम घर से ही अच्छे से करके जाओ कि ये सब प्रॉब्लम्स ना फेस करो तो बेटर है। एंड लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए, वही कैप्स नहीं होनी चाहिए, बेल्ट अलाउड नहीं होती है, जैकेट्स वैसे तो वेदर के हिसाब से होता है, अभी तो इतना ठंडा है नहीं, पर यस जैकेट्स में मतलब आप लोग ट्राई करना कि ना पहनो बहुत मोटी जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ छुपा सकता है इंसान, ये सब। एंड रिलीजियस ड्रेस, अगर आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो जहाँ का कुछ ड्रेसअप है कि पहनना ही पहनना है, तो वहाँ इसलिए आपको एग्जाम सेंटर में पहले पहुंचना है, काफी टाइम से पहले, ताकि उनकी अलग से चेकिंग हो जाए, एंड उनको जल्दी ही आना होता है चेकिंग करवाने के लिए। तो ये सब आपका ड्रेस कोड था। इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, लाइक जब मेरा एग्जाम था ना तो मैंने ना एक चुटिया बनाई थी, लाइक पूरे बाल पीछे, एंड वो किया था पूरा सा, मतलब मैंने पूरे बाल पीछे करके गूंथ दी थी, लाइक तुम्हारी लैंग्वेज में आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, बट यस मैंने चोटी बनाई थी पूरी की पूरी। और जब हम वहां पहुंचे थे ना तो जो बहुत सारी लड़कियां थी खुले बाल करके आए थे, या फिर ऐसे करके आए थे, या फिर बहुत ही रफली उन्होंने बाल बांधे थे, लाइक कौन सा जूड़ा कहते हैं, मेसी बन और ये सब, तो उनके सारे बाल खुलवाए हैं वहां पे लिटरली, जिन्होंने बहुत सारे रबड़ एंड क्लिप्स एंड क्लिचर्स लगा रखे थे, उनसे सबसे वहां पे वो हटाया, एंड उन्होंने वहां पर अपना वो जो टूटने वाले रबड़ नहीं होते वो हमें प्रोवाइड करे थे कि इनसे अपने बाल बांधो। तो मैं तो एक पतला सा ही लगा के गई थी क्योंकि मैंने चोटी बांधी थी, तो मेरे से कुछ नहीं करवाया। तो वहां पे वो क्लियरली जब चेकिंग होती है तो वहां पे वो सीधा सीधा बोलते हैं कि अपने बाल तुम्हारे कान के पीछे होने चाहिए, इसीलिए मैं बोलूंगी एक चुटिया बना के जाना, वो भी खुली मत रखना, गूंथ के जाना। वहां पे अगर तुमने बहुत स्क्रंची लगा रखी है एंड वो फर वाले रबर्स लगा रखे हैं मत ले जाना, वो सारा वहां पे निकलवाते हैं और अपने रबड़ देते हैं, इसलिए पतला सा रबड़ आप रबर बैंड यूज कर सकते हो, तो उन्हीं से अपने बाल बना के जाना। एंड स्टाइल में बिल्कुल मत जाना, बहुत सारे क्लिप क्लैचर्स नॉट अलाउड, स्क्रंचीज इतने मोटे मोटे नहीं होते अलाउड, तो इनको नहीं लगा के जाना, ठीक है। देखो
आपको बहुत सारे एग्जाम सेंटर में मे बी ये सब चीजें ना हुई हो, मैं अपने यहाँ की बात कर रही हूँ, ऐसा हुआ था। एंड मैं वही बोलती हूँ कि रिस्क लेना ही क्यों है इस चीज में, जो चीजें तुम, मैं जिस चीज को ना करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो क्यों करना है वो चीज, ठीक है। तो यही सब था। बाकी तुम कपड़े कुछ भी ले जा सकते हो, ट्राउजर पैंट्स भी अलाउड होती है, जीन्स भी अलाउड होती है, सो कुछ दिक्कत नहीं होता है। बस ट्राई करना उसमें बहुत सारी पॉकेट्स ना हो, क्योंकि चेकिंग में भी टाइम लगता है। एंड बहुत सारे वो मेटल्स बटन ना हो बहुत ज्यादा, एंड मोटी मोटी पॉकेट्स ना हो, लार्ज बटन टी शर्ट वगैरह में भी ना हो। इजी लोअर पहन के जाओ, ट्राउजर्स पहन के जाओ, वैसी पैंट्स पहन के जाओ नॉर्मल बटन वाली। यस, और मेटल्स वाले हुक वगैरह होते हैं तो ट्राई करना, और ना ही पहनो तो ज्यादा बेटर है। और इसके अलावा धागा वागा हटा देना, ऑर्नामेंट सारे हटा देना, ज्वेलरी। यस गर्ल्स, अपने बाल पीछे, बॉयज कैप वैप फैशन करने के लिए मत जाना, बेल्ट नॉट अलाउड, इसीलिए आप लोग भी ट्राउजर पहन के जाना। थिक सोल के शूज नॉट अलाउड, क्रॉक्स पहन सकते हो, स्लीपर्स पहन सकते हो। तो यस, आई थिंक मैंने कुछ मिस आउट ना करा हो इसमें। बाकी अगर मैं कुछ कर भी रहूंगी तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। वट टू कैरी, जस्ट योर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल ID, नथिंग एल्स। इन दोनों के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो एंट्रीज रूल्स वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही रीच जरूर 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 करना है, ठीक है। लेट एंट्री अलाउड नहीं होती है। इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इवन फॉर CBT, ये CBT एग्जाम भी है, इसमें आपको लेट एंट्री अलाउड बिल्कुल नहीं होगी। सो मस्ट कॉपरेट इन फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक आइरिस कैप्चर, वहां पे पूरा वो सब, इसका टेंशन नहीं लेना, वो लोग आपको वो करते रहते हैं कि क्या क्या करना है। उसके बाद आपके थंब प्रिंट, आपके आइरिस, सब कुछ चेक होता है पूरा अच्छे से। और सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे बच्चे करते हैं कि वो लेट आते हैं, बोलते हैं कि क्या ही एग्जाम सेंटर। अरे यार, कुछ भी चीज हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो आपको हमेशा टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। सो आइरिस बायोमेट्रिक में मैंडेटरी है बिफोर एग्जाम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो जिसने भरा है वही फॉर्म तो वही एग्जाम देने आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तुम्हारा आधार कार्ड में भी तुम्हारा फिंगरप्रिंट आइरिस हो रखी होंगी, वहां जाके भी तुमने अपना ID प्रूफ दिया है, आधार कार्ड, तो वो सब करते हैं, तो मिसमैच हुए तो ये सब वो उठाने ही क्यों है रिस्क, ठीक है। तो अगर ये सब सारा मैंडेटरी है, इसीलिए आपको जरूर जरूर आना है। ये आपका एंट्री करने से, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब भी आपका आइरिस कैप्चर ये सब होगा, बायोमेट्रिक का सीन। जब आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद फिर से तुम्हारा बायोमेट्रिक का सीन होता है, ठीक है। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब जाते हो तुम, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी फिस्किंग वगैरह सब कुछ चेकिंग वेकिंग होगी। उसके बाद तुम्हें बैंड्स देते हैं, फिर आइरिस चेक होता है, फिर तुम्हें बॉटल्स पानी की, जो, हाँ यस, इसका बहुत कंफ्यूजन होता है, पानी की बॉटल्स लेके मत जाना, वहां पे तुम्हें प्रोवाइड होती है पानी की बॉटल, वो देंगे तुम्हें, ठीक है। तो वो वहां पे देते हैं छोटी सी बॉटल। एंड वो सब तुम ऐसा करके लाइन वाइज होता रहता है, स्टेप वो बताते रहते हैं, उसके बाद यहाँ जाओ, उसके बाद यहाँ जाओ, उसके बाद यहाँ जाओ। अब ये वाला तुम्हारा, फिर तुम्हें वो पता चल जाता है कि तुम्हें कौन सा ब्लॉक में भेज रहे हैं एग्जाम, उस एग्जामिनेशन हॉल का, फिर वो वहां भेज देते हैं तुम्हें। तो पानी ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक छोटी सी बॉटल प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड बायोमेट्रिक 2-3 बार होगा, फर्स्ट जब तुम जाओगे, सेकेंड जब तुम एग्जाम बैठोगे, और थर्ड जब तुम एग्जाम देके आ जाओगे, तो वहां पे सारा बायोमेट्रिक का होगा। और एक और चीज है, अपना एडमिट कार्ड आप वहीं छोड़ के आओगे। जब आप एग्जाम दे दोगे, अपना एडमिट कार्ड वहीं पर छोड़ के आना, अपनी ही सीट पर, आपको वो अपने साथ लेके नहीं आना है। एंड रही बात, अगर आपको रफ वर्क के लिए चाहिए तो आपको कोई भी अलग से पेपर प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपको सब कुछ अपने एडमिट कार्ड के पीछे ही कैलकुलेशन करना होता है। अगर तुम नॉन नर्सिंग का सोच रहे होंगे, या फिर आपने कोई निमोनिक बनाया हो, वो तुम याद करने के लिए लिख रहे होंगे, तो वही चीज है कि आपको सब कुछ अपने एडमिट कार्ड के पीछे ही लिखना है, आपको अलग से पेपर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एंड पेन भी आपको वो वहीं से प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अलग से पेन ले जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात रही एडमिट कार्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एडमिट कार्ड भी अपने साथ लेके आ जाते हो अपने पॉकेट में आफ्टर एग्जामिनेशन, तो आपका पेपर मतलब चेक ही नहीं होगा। तो ये सब का बात का ध्यान देना है। अगर आप रिटर्न नहीं करते तो आंसर शीट नॉट इवैल्यूएटेड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और रफ वर्क ले, यस, यूज बैक ऑफ एडमिट कार्ड ओनली। एंड एग्जाम पैटर्न आपको पता है, ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है, प्रीलिम्स है क्योंकि। क्वेश्चंस 100 आएंगे, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 करेक्ट मिलेगा। यस, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप 3 गलत करते हो क्वेश्चन, तो आपका रियल मार्क्स जो तुम्हें मिले होंगे उनमें से 1 मार्क्स
कट हो जाएगा जो तुम्हें मिला था, ठीक है। सेक्शन वाइज आपको सबको पता है 5 सेक्शन होंगे, 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन में होंगे, 18 मिनट्स पर सेक्शन को मिलेगा और कैन नॉट गो बैक टू प्रीवियस सेक्शन, यानी कि जब आप एक सेक्शन के क्वेश्चंस अटेंड कर दोगे टाइम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन में आओगे तो आप दोबारा सेक्शन पुराने वाले सेक्शन में नहीं जा सकते। सो अटेम्प्ट एवरीथिंग इन करेंट सेक्शन, आपको जो भी अटेम्प्ट करना है वो उसी ड्यूरेशन के बीच कर देना है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टिप्स। तो आपको वहां पे कीबोर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है, सारा माउस होता है, तो कीबोर्ड को साइड रखना है। कई बार ना कीबोर्ड से कुछ करके ना वो कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपका टाइम तो जाता रहेगा और अगर वो खराब हो गया और ऐसा नहीं वो टाइम आपको दोबारा मिलेगा, इसलिए कीबोर्ड बिल्कुल मत छेड़ना। मुझे भी नहीं पता थी, मैंने छेड़ दी थी, बट यस मेरा कुछ हुआ नहीं है, मेरे को पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है कि कीबोर्ड नहीं टच करना होता है। तो आप कीबोर्ड के कोई भी कीज नहीं दबाओगे, सिर्फ माउस से होता है, हर चीज माउस से होती है, तो आप सब कुछ हैंडल अपने माउस से करोगे। सो इन्फॉर्म करना है अगर कोई भी इशू आ रहा है, नहीं आ रहा, खुल नहीं रहा, क्वेश्चन आगे नहीं आ रहा है, कुछ भी ग्लिच हो रहा है, तो आप उसी वक्त इन्विजिलेटर को, ये नहीं कि आप इंट्रोवर्ट हो, आपको डर लग रहा है, आपको लगता है कि बेइज्जती ना हो जाए या आप स्ट्रेस में आ जाओ, तो यस उसी वक्त कोई भी इशू होता है इन्विजिलेटर को बताना है। तुमसे एक और बात शेयर करनी थी कि जब हम एग्जाम दे रहे थे ना, कुछ बच्चों का बताऊँ क्या हो रहा था कि जब हम अपने अपने कंप्यूटर, वो सारा बताते कि तुम्हारा ये वाला कंप्यूटर है, तुम्हें यहाँ बैठना है, तो वहाँ पे एक स्क्रीन आती है, तो उसमें तुम्हारा पूरा एडमिट कार्ड जैसा ही तुम्हारा फोटो सिग्नेचर सब कुछ लिखा रहता है, वो तुम्हें मॉनिटर पर दिखता है। कई बच्चों का ऐसा हो रहा था कि उनको उनकी फोटो ही नहीं दिख रही थी, किसी और की दिख रही थी, तो उस टाइम पैनिक नहीं करना है, इन्विजिलेटर को बस बता देना है जल्दी से, जैसे एग्जाम स्टार्ट करने वाला होता है वो शिफ्ट कर देते हैं, वो उनका हेडेक कहता है, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुम्हारा कंप्यूटर नहीं खुल रहा है या फिर कुछ भी, तो सब इन्विजिलेटर पे होता है, आप उनको जल्दी से इन्फॉर्म कर देना, फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। सो इम्पोर्टेंट रूल्स है, टॉक नहीं करोगे, चीट नहीं करोगे, कॉपी नहीं करोगे क्वेश्चन, इट इज अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है। सो फुल सर्विलेंस में रहोगे आप, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, ये सब। Yes, most common reasons for rejection is tell this strongly to aspirants. So most common reasons for rejection is late arrival. लेट आओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी, नो प्रॉपर एडमिट कार्ड, इससे भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए एडमिट कार्ड प्रॉपर ले जाना। इनवैलिड आईडी ले जाओगे तो भी प्रॉब्लम फेस करोगे, इसलिए वैलिड आईडी जो भी मैंने मेंशन करी थी उनमें से आप कोई सी भी एक वैलिड आईडी लेके जाओगे अपने साथ। और प्रोहिबिटेड आइटम्स जो बोल रखे थे वो भी ले जाते हो तो भी आपका इशू क्रिएट हो सकता है। So golden advice for you guys is reach early, stay calm, follow rules, don't take risk with admit card and ID proof, attempt each section carefully, no second chance, दोबारा नहीं आएगा। तो ये सब बात रही। एंट्री विल बी क्लोज्ड एट 8:30 AM, तो आप लोगों को अपने टाइम पे अच्छे से वहां पे पहुंचना है। और यस, अगर एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विद alcohol or drugs will not be allowed entry into examination hall and he or she will be expelled from the examination if found। तो इसका ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एडमिट कार्ड में नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन जहाँ पे होता है, पहले से करके मत जाना, वहां पे उस बता देते हैं कि आपको साइन करना है, क्या करना है, तो ये पहले से करके मत जाना, वहीं पे सब कुछ हो जाएगा आराम से। सो यस गाइस, मैंने बता दिए हैं आपको अच्छे से क्या क्या आपको करके जाना है, क्या क्या नहीं करके जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने पे। एंड ड्रेस कोड में मैं बता रही हूँ ना, बाल वाली जो मैंने अच्छे से बताए आप कर लेना, क्योंकि वहां पर सच में वहाँ लड़कियों के सच में बाल खुलवाए अच्छे से, फिर उनसे बंधवाया, पीछे रबर चेंज करवाया, सब कुछ वहां पे छुड़वाया उनसे। तो ये सब मत करना, अपने साथ पेन वैन भी मत लाना, वहां पे मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना कि वो मेरे को प्यास लगी तो क्या होगा। सो यस, और वॉशरूम पहले चले जाना, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले वहीं पे रहते हैं वॉशरूम, उनसे बात कर लेना, जो भी आपकी वहाँ पे वॉचमैन वगैरह होते हैं उनसे पहले पूछ लेना वॉशरूम का है, क्योंकि 90 मिनट्स है यार, इतना तो इससे पहले ही चले जाओ तो ज़्यादा बेटर हो। ज़्यादा पानी भी मत पीते रहना मतलब वहाँ पे, क्योंकि फिर वॉशरूम जाने का दिक्कत है। सो यस, आज की वीडियो यही थी, एंड अच्छे से जाओगे, एंड मैं तुमसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा हमेशा आप लोगों के साथ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल एंड बाय बाय।